हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। ये लिया है 11 और ये है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हिंदी में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीधे सीधे आपको 100 अंक दिलवाएगा। तो हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। तो वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? तो वे हैं स्वर। ठीक है, कौन सी हैं? वे हैं स्वर। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 36, 44, 48 या फिर 53। तो कितने हैं मूल वर्ण? तो ये हैं 44। ठीक है, कितने हैं? 44। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम या फिर श्रमिक। तो जो श्रद्धा शब्द है ये डिक्शनरी में देखा जाए तो किस शब्द से पहले आएगा? शब्दकोश यानी डिक्शनरी, तो ये आएगा श्रमिक से पहले। ठीक है, श्रमिक से पहले आएगा श्रद्धा। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सही वर्तनी है। इसमें से जो सही वर्तनी है वह हमें पहचानना है। तो इसमें जो सही वर्तनी है वह है ऑप्शन डी। कौन सी है? ऑप्शन डी, विद्या निवास मिश्र। ठीक है, विद्या निवास मिश्र। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला है, इनमें से सही शब्द है। इसमें हमें पहचानना है सही शब्द कौन सा लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो सही शब्द है वह है अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति। ठीक है, ये इसमें सही शब्द लिखा है और बाकी सारे कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही शब्द है वह है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है, सही शब्द है। सही शब्द को पहचानना है, तो इसमें जो सही शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा स्वातंत्र्यता। स्वातंत्र। ठीक है, इसमें जो सही शब्द है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? भाषा प्रयोग की कुशलता, शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य या फिर शुद्ध उच्चारण। तो इसमें आप किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? तो इसमें देंगे आप शुद्ध वर्तनी पर। ठीक है, किस में ध्यान देंगे? इसमें देंगे शुद्ध वर्तनी पर। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला है, सही वर्तनी है, यानी कौन सा शब्द सही लिखा है इन चारों में से? तो इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है वह है जिन्हें। ठीक है, कौन सा लिखा है सही? वह है जिन्हें। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला है, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तितीर्षा, तितिच्छ, तृप्ति या फिर त्रिवेणी। तो तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है वह है तितीर्षा। ठीक है, क्या है? तितीर्षा। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तृप्त, तृप्ति, तृषा या फिर तृष्णा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, तृप्त। ठीक है, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह होगा तृप्त। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला है, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो
के लिए एक शब्द होगा? संशब्द, संशब्द, संशमन या फिर संश्रय। तो जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वह है संशब्द। ठीक है, संशब्द। इसमें है सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द है। प्रतिज्ञा, संकल्पना, संकल्पित या फिर प्रतिष्ठित। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है संकल्पित। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए एक शब्द है संकल्पित। ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आक का तत्सम शब्द है। आक का तत्सम शब्द है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है आक का वह है अर्क। ठीक है, आक का तत्सम शब्द है वह है अर्क। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है तत्सम और तद्भव क्या होता है। ठीक है, तो उनको भी आप एक बार चेक कर लेना। तो इसमें जो आक का तत्सम शब्द हो जाएगा वह कौन सा होगा? अर्क होगा। ठीक, अगला है गौरव का तत्सम शब्द है गावाच, गवाच, गौरव या फिर गवाक। तो गौरव का तत्सम शब्द हो जाएगा गावाच। गौरव का तत्सम शब्द है गावाच। बरसना का तत्सम शब्द है बरसना। ठीक है, बरसना का तत्सम शब्द है वह है वर्षण। क्या है? वर्षण। ठीक, नेक्स्ट है गदा का तत्सम शब्द है। तो इसमें जो गदा का तत्सम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा गंधर्व। कौन सा हो जाएगा? गंधर्व। ठीक, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला है विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 2 या फिर 5। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गुणवाचक, एक परिमाणवाचक, एक संख्यावाचक और एक सर्वनामिक। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? रजत है, ताम्र है, हाटक है या फिर अनल है। तो सोना शब्द का पर्यायवाची होता है वह होता है हाटक। क्या होता है? हाटक। ठीक है, ताम्र यानी ये तो तांबा हो गया, रजत यानी चांदी हो गया। ठीक है, तो सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हाटक। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला है राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? करवाल, रंक, भूप या फिर दिव्य। तो राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? यह है भूप। क्या है? भूप। ठीक है, राजा शब्द के और भी पर्यायवाची हैं जैसे नृप, भूपति, भूप हुआ, नरेश। ठीक है, ये सब क्या है? राजा शब्द के पर्यायवाची। नेक्स्ट है मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? मयूर, कलापी, शिखी या फिर अरुण शिखा। तो मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, वह है अरुण शिखा। ठीक है, कौन सा है? अरुण शिखा। मोर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मयूर है, कलापी है और शिखी है। ठीक है, शिखी है और सितापंग, ये सब क्या है? मोर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, पाषाण, शैल या तारक। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो प्रस्तर भी है, पाषाण भी है और शैल भी है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वह है तारक। ठीक है, कौन सा नहीं है? वह है तारक। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला है शर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? दिन, रात, कपड़ा या कमल। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हैं रात के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, किसके हैं? रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला है
पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें पुनर्लेखन का उपसर्ग है वह है ऑप्शन बी पुनर। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन बी पुनर। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय है वह है सार। ठीक है, प्रत्यय है वह है सार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें हमें पहचानना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा दिया है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है यथार्थोन्मुख। कौन सा है? यथार्थोन्मुख। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही दिया है? तो मही धन इंद्र, नदी धन ईश, बधु धन उत्सव। तो इसमें जो संधि विच्छेद सही है वह है ये सभी। ठीक है, ये जितने भी दिए हैं ये सारे सही हैं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, चौकोर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो चौकोर शब्द में कौन सा समास है? तो ये है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। चौकोर शब्द में कौन सा समास है? ये है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करवाते हों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसके जैसे त्रिलोक। ठीक है, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार। और है नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह। तो इसमें जो पहला पद है वह संख्यावाचक विशेषण है और जो अन्य सभी पद हैं वह किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाते हैं। तो ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है धनवान, खोखला, शक्तिशाली या फिर बना ठना नवयुवक। तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का शब्द होता है, ये होता है खोखला। मुहावरे का शब्द होता है, ये होता है खोखला। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्षा होगी तो फसल डैश होगी, सूखी होगी, अच्छी होगी, नहीं होगी या फिर नष्ट होगी। तो अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या लाटानुप्रास अलंकार। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार दिया है? तो ये है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है कि यानी एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें और ऑप्शन दिए हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, इसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। और लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें वाक्य की आवृत्ति बार बार आए, वह होते हैं लाटानुप्रास अलंकार। और इसमें दिया है संदेह अलंकार, तो जिसमें निश्चय नहीं हो पाना, संदेह में रहना, ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। अगला है, ज्ञान का मार्ग डैश लिए एक सा ही है, प्रत्येक के, अपने, सबके या फिर उनके। तो इसमें जो सही आंसर है वह है
ऑप्शन सी सबके। ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है औंधी खोपड़ी उल्टा मत का अर्थ है विचारों के अनुसार ही आचरण होता है। जैसा व्यक्ति वैसा विचार, विचारों से ही संसार बनता है, या फिर मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। तो औंधी खोपड़ी उल्टा मत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समानधर्मी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं बैठक, चुनाव, उत्सव या फिर सम्मेलन। तो समानधर्मी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं, इसको कहते हैं सम्मेलन। ठीक है, इसको कहते हैं सम्मेलन। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सर्वोदय का संधि विच्छेद है। सर्वोदय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोदय का संधि विच्छेद है, ये है सर्व धन उदय। सर्व धन उदय। और सर्वोदय में संधि कौन सी है? तो इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो जो आत्मनिर्भर समास है यह किस समास का उदाहरण है? यह है तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ल्यूसियस का समानार्थक है प्रोफ्यूज, प्रोलॉन्ग, इंसाइट या फिर ब्राइट। तो इसका जो समानार्थक है वह है प्रोफ्यूज। ठीक है, कौन सा है? प्रोफ्यूज। ल्यूसियस का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आकर्षक। ठीक है, क्या अर्थ होता है? आकर्षक। आकर्षक। तो इसमें जो समानार्थक शब्द समानार्थक है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सब बैठ गए का अंग्रेजी में अनुवाद है ऑल आर सेट डाउन, एवरीवन टुक हिज सीट, एवरीवन टुक देयर सीट या फिर नन ऑफ दीज। तो सब बैठ गए का अंग्रेजी में अनुवाद होगा एवरीवन टुक देयर सीट। ठीक है, एवरीवन टुक देयर सीट। इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग दिया है इसमें? तो ये दिया है बुढ़ापा। ठीक है, कौन सा शब्द है पुल्लिंग? ये है बुढ़ापा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आय, आयु, आग या फिर आंगन। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये है आंगन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये है आंगन। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? उत्तर की ओर जाने वाला, पूरब की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला या फिर नीचे की ओर जाने वाला। तो इसका सही अर्थ होता है ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरवी नहीं है? अमीर, आदमी, आदत या फिर अफसर। तो इसमें कौन सा शब्द अरवी नहीं है? तो ये है अफसर। कौन सा शब्द अरवी नहीं है? तो ये है अफसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कोकिल, कोड़, कुआं या फिर कबूतर। तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम दिया है? तो ये दिया है कोकिल। कौन सा दिया है? कोकिल। ठीक है, कोकिल शब्द इसमें तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रत्नाकर, रत्नाकर, भास्कर, दिनकर या फिर रवि।
तो कौन सा सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो ये है रत्नाकर। कौन सा नहीं है? रत्नाकर। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतुल शब्द का विलोमार्थक है? अतुल शब्द का विलोमार्थक है। अनुपम, समरूप, सुंदर या फिर तुल्य। तो अतुल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुल्य। अतुल का विलोम शब्द कौन सा है? ये है तुल्य। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है? कमल, ध्येय, समीपी या परमात्मा। तो कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो वह है कमल। कौन सा नहीं है? कमल। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, एक आंख से सबको देखना मुहावरे का अर्थ है आंख मारना, निशाना लगाना, काना व्यक्ति या फिर सबसे समान व्यवहार करना। तो एक आंख से सबको देखना मुहावरे का अर्थ है सबसे समान व्यवहार करना। सबसे समान व्यवहार करना। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के डैश उदाहरण हैं? जीवंत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या फिर अनुपम। तो इसमें सही आंसर है, यह है जीवंत। ठीक है, कौन सा है? जीवंत। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के जीवंत उदाहरण है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है? इसमें अंत्योदय शब्द का कौन सा सही संधि विच्छेद दिया गया है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है अनंत धन उदय। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो दानवीर शब्द में कौन सा समास दिया गया है? ये दिया गया है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास दिया गया है? ये है तत्पुरुष समास। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, विशेषण का प्रयोग होता है विशेष के पहले या विशेष के बाद? ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण का प्रयोग होता है, ये विशेष्य के पहले भी होता है और विशेष्य के बाद भी होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।